हे व्हाट्सअप एवरीवन, मेरा नाम है नील कश्यप और आप देख रहे हैं निक्स द ट्रिक्स यूट्यूब चैनल। आज हम लोग बिसाइड और बिसाइड्स, ये दो वर्ड बहुत ही फ्रिक्वेंटली एसएससी में आए हैं। और अगर आप एसएससी के 1-2 साल के परीक्षा में देखोगे तो कहीं ना कहीं आपको ये वर्ड बिसाइड और बिसाइड से रिलेटेड फिल इन द ब्लैंक्स जरूर मिल जाएंगे। तो चलिए आज समझते हैं बिसाइड और बिसाइड्स किस प्रकार से सेंटेंस में इस्तेमाल किए जाते हैं। देखिए, सबसे पहले इसके यूज़ को देखने से पहले मैं छोटी सी आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अगर मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आ रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल का आइकन ज़रूर दबाना कि आपको हमारी अपडेट्स टाइम से मिल सके। और अगर आप रीविजिटर हो तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करके जरूर जाना और अपने दोस्तों के बीच जरूर शेयर करना प्लीज़। ये मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है आपको, क्योंकि ऐसे कंटेंट और भी बेहतरीन हमारे पास है जो आपके लिए मैं हमेशा बनाकर जरूर लाता रहूँगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं सबसे पहले बिसाइड और बिसाइड्स का इस्तेमाल कैसे सेंटेंस में किया जाता है। देखो यहाँ पे क्या कहा गया है, बिसाइड्स इज अ प्रीपोजिशन। आप समझिए सबसे पहले कि इस चीज को बिसाइड और बिसाइड्स में डिफरेंस है क्या। देखो यहाँ डिफरेंस, छोटा सा डिफरेंस है कि इसके लास्ट में एस नहीं आता और इसके लास्ट में एस आता है, बस यही एक छोटा सा डिफरेंस है। और बिसाइड वॉक में किस रूप से इस्तेमाल किया जाता है, तो प्रीपोजिशन मतलब कि संयोजक के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। संयोजक मतलब होते हैं जोड़ने वाले शब्द के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। और जिसका अर्थ क्या होता है, एट द साइड ऑफ। मतलब कि एक बात आपको मैं हिंदी में बता देता हूँ, आप इसको समझ लो। बिसाइड का मतलब होता है बगल में, आप इसको याद रख ले इस तरह से। इसका अर्थ होगा बगल में। और बिसाइड्स जब एस लग गया तो इसका अर्थ होगा के अलावा, इसका अर्थ होगा के अलावा। तो ये छोटा सा इसका हिंदी है, मैंने भी इस तरीके से ही याद किया है और आप भी प्लीज़ ऐसे ही याद कर लेना। वर्ड को याद करना भी बहुत कभी कभार इंपॉर्टेंट होता है, उसके बाद हम लोग चीज़ों को अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। अब यहाँ पे क्या कहा गया है, देखिए, आई हैव सीन अ न्यू कार बिसाइड माई फॉर्च्यूनर। देखो तो यहाँ पे फॉर्च्यूनर भी एक गाड़ी है, फॉर्च्यूनर भी क्या है, एक गाड़ी है। तो उसके कहा गया है सेंटेंस में कि उसके बगल में, मतलब उसके अलावा नहीं, याद रखिए बिसाइड है। एसएससी के परीक्षा में एस लगा करके आपको इंप्रूवमेंट दे देता है या कॉमन एरर देता है या सेंटेंस फिलर देता है। वैसे यहाँ पर क्या होगा, आई हैव सीन अ न्यू कार बिसाइड माई फॉर्च्यूनर, मतलब कि मेरे कार के, मेरी नई फॉर्च्यूनर की, मेरी फॉर्च्यूनर के बगल में मैंने एक नई कार देखी है। तो यहाँ पे फॉर्च्यूनर के बगल में जो गाड़ी है उसके लिए हम लोग ने यहाँ पर जो कनेक्टर प्रीपोजिशन का इस्तेमाल किया गया है वो कौन सा यूज़ किया है, बिसाइड का यूज़ किया है। अब दूसरा हमारा वर्ड है बिसाइड्स। अब बिसाइड्स में सिर्फ एस आ जाता है और ये एस आने से कैसे सेंटेंस का पूरा बदल जाता है, ये देखिए। अब इसका हिंदी क्या होता है, तो इसका हिंदी होता है के अलावा। मतलब कि जो चीज़ है वो तो है ही, उसके साथ में कुछ और। बिसाइड्स कैन बी यूज लाइक एज वेल एज व्हेन वी ऐड न्यू इन्फॉर्मेशन टू द इज ऑलरेडी ऑन। मतलब कि जो जानकारी ऑलरेडी हम पहले से जान रहे हैं उसके बाद में अगर वाक्य में कोई एक जानकारी ऐड की जाती है तो उसको हम वहाँ पे हम लोग बिसाइड का इस्तेमाल करते हैं। अब यहाँ पे सेंटेंस है, सेंटेंस से समझिएगा। बिसाइड्स मैथमेटिक्स कैंडिडेट्स हैव टू स्टडी इंग्लिश एंड रीजनिंग। मतलब कि मैथमेटिक्स तो पढ़ना ही पढ़ना है, लेकिन कैंडिडेट्स को, विद्यार्थियों को, अगर आप एसएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो तो उसके अलावा, मतलब बिसाइड्स, उसके अलावा आपको इंग्लिश और रीजनिंग भी पढ़ना होगा। हु वॉज एट द बर्थडे बिसाइड्स प्रिया एंड द यादव्स। मतलब प्रिया और यादव्स, देखो आपको बताते हूँ, द प्लस कोई भी कॉमन नाउन याद रखिएगा, उससे मतलब उससे पूरे परिवार का बोध होता है। तो वह कौन व्यक्ति था जो प्रिया और यादव, यादव के बगल में था। तो यहाँ पर भी जो बिसाइड्स का यूज़ किया गया है, ये बगल में नहीं, यहाँ पर के अलावा के रूप में यूज़ किया गया है, बगल में नहीं। अब सिंपल है कि एक चीज़, हाँ मैं एक और चीज़ बताता हूँ, ये थोड़ा एरर है, ये एरर के लिए मैंने ये सेंटेंस डाला था। हु वॉज एट द पार्टी बिसाइड्स प्रिया एंड यादव। तो ये सेंटेंस कहीं से भी सही नहीं है। अब क्यों नहीं सही है मैं बताता हूँ। क्योंकि बिसाइड्स, बिसाइड्स का मतलब होता है के अलावा, लेकिन यहाँ पर क्या होना चाहिए, यहाँ पर होना चाहिए बिसाइड। बिसाइड का अर्थ होना क्या होगा, बगल में। क्योंकि प्रिया और यादव के बगल में न था, वहाँ पे मतलब के अलावा। अब देखो, अगर सेंटेंस का फीलिंग के अलावा के रूप में होगा तब हम बिसाइड्स लगा सकते हैं, लेकिन अगर जब सेंटेंस में बगल में होगा तो बिसाइड ही लगाना पड़ेगा, ये बात ध्यान रखिएगा। वैसे यहाँ पर बिसाइड लगा के हम लोग सेंटेंस को इम्प्रूव कर सकते हैं।
उसके बाद जो नेक्स्ट हमारा है कॉम्पिटिटिव नोट्स 3, इसको ध्यान से देखो आप, क्या कहा गया, बिसाइड्स इज ऑल्सो समटाइम्स यूज एज डिस्क्लोजर मार्कर। अब देखिए बिसाइड का इस्तेमाल कभी कभी डिस्क्लोज मार्कर के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। अब डिस्क्लोज मार्कर क्या होता है कि मतलब जैसे कि इमेजिन कीजिए 3-4 लोग चोरी करने के लिए गए, तो उसमें राम, मनोज, प्रिया, ये 3 लड़का लड़की थे। अब इसमें कि राम मनोज के अलावा प्रिया भी थी वहाँ पर, ये कहने का। तो जब हम लोग किसी भी मतलब छुपी हुई बात को, कोई रहस्य को उजागर करते हैं, तो वहाँ भी हम लोग बिसाइड का इस्तेमाल सामान्य रूप से कर सकते हैं, बिसाइड्स का। ये यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, बिसाइड्स का इस्तेमाल होगा। क्लियर है। तो आगे इसमें क्या कहा गया है कि इट इज ऑफ्टन यूज टू एड ए स्ट्रॉन्गर मोर कंक्लूसिव आर्गुमेंट इन द सेंटेंस दैट हैज हैपन अर्लियर। और इसका उपयोग हमेशा जो पहले हो चुका है उसको बहुत ही ज़्यादा मजबूत बनाने के लिए वाक्य में इस्तेमाल किया जाता है। इन दिस केस बिसाइड्स इज यूज एट द बिगिनिंग ऑफ द क्लाउज। और इन सारे वाक्यों में जो क्लाउज होता है, मुख्य कारक होता है, उससे पहले हम लोग बिसाइड्स का, BESIDES का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब यहां पर क्या कहा गया है, देखो अरे यार कितना नीचे चलेगा। देखो इसके बाद आगे क्या कहा गया, थोड़ा सा पेज बहुत नीचे चला गया था इसलिए प्रॉब्लम हो गई है। देखिए आई डिसलाइक दो स्लीपर्स बिसाइड्स दे आर टू एक्सपेंसिव। यहाँ पे यूज़ किए हैं हम लोग कौन सा वर्ड्स, बिसाइड्स। बिसाइड्स मतलब क्या हो जाएगा, के अलावा। मतलब मैं उस स्लीपर्स को, उस चप्पल को पसंद नापसंद करती हूँ जबकि वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। तो यहाँ पर कोई जानकारी ऑलरेडी अवेलेबल थी, फिर भी हम उस चीज़ में बिसाइड्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि हम वहाँ पर क्या कर रहे हैं, डिस्क्लोजर मार्कर कर रहे हैं। मतलब कि एक तो स्लीपर से नफरत भी कर रहे हैं और साथ में वो एक्सपेंसिव भी है। तो यहाँ पर हम लोग मतलब ऑल्सो, एज वेल या फिर इन केस के रूप में भी वाक्य में इस्तेमाल करते हैं। इट इज़ टू लेट टू वाटर अ प्लांट नाउ। मतलब अब पेड़ में पानी देना, मतलब पानी देना बहुत देर हो चुका है। क्यों, बिसाइड्स द सन हैज़ गोन अप। मतलब कि सूरज बहुत ऊपर जा चुका है, एज वेल एज मतलब ऑल्सो, और अब पेड़ में पानी डालना की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि बहुत देर हो चुकी है। देखो यहाँ पर जो भी वर्ड इस्तेमाल किए गए हैं ये मुख्य कारक के पहले यूज़ किए गए हैं, ऊपर वाले सेंटेंस और नीचे वाले सेंटेंस में। और ये ऊपर वाले सेंटेंस में जो है ये ऑल्सो, एज वेल और इन केस इसी रूप में आया है। आप इस चीज़ को भी समझिएगा। आपको फिर से मैं इस चीज़ को बता देता हूँ। आई डिसलाइक दो स्लीपर्स बिसाइड्स दे आर टू एक्सपेंसिव। मतलब कि देखो एक्सपेंसिव है तो उसको तो पसंद करना चाहिए, लेकिन एक्सपेंसिव होने के बावजूद भी मैं उस चप्पल्स को पसंद नहीं करती हूँ। और सूरज ऊपर चला गया है, बल्कि अब पानी देना पेड़ में ठीक नहीं है क्योंकि बहुत ज़्यादा लेट हो चुकी है। तो कहने का सिंपल सा अर्थ है कि ऐसे वाक्य जिसमें आपको के अलावा का संदर्भ आए वहाँ पे हम लोग बिसाइड्स यूज़ करेंगे, और बगल में का संदर्भ है वहाँ पे हम लोग बिसाइड का यूज़ करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको ये कंटेंट समझ में आ गया हो। इस वाली वीडियो की जो PDF है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ से जा कर के उस PDF को डाउनलोड करके अच्छे से समझ सकते हैं। साथ में ये हमारे अन्य हैंडल्स हैं, आप इन सभी हैंडल्स को प्लीज़ जाके सब्सक्राइब कर सकते हो, ज्वाइन कर सकते हो। ग्रुप में भी आकर के हम लोग फेयर डिस्कशन कर सकते हैं। साथ में मेरा व्हाट्सएप नंबर है, किसी भी प्रकार की इंप्रूवमेंट चाहते हो या फिर नई कंटेंट कोई चाहते हो तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना, मैं उस कंटेंट पे वीडियो बना दूंगा। तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को अगर पे फर्स्ट टाइम आ रहे हो तो चैनल को फिर से सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक ज़रूर करना और अपने दोस्तों के बीच शेयर ज़रूर करना।